एनएसओ के द्वारा जीडीपी कितना फोरकास्ट किया गया 9.9%। और ये पहले कितना एस्टिमेट किया गया था 6.6%। 9.2% एस्टिमेट किया गया था और 20-21 के लिए कंट्रैक्शन हुआ था 6.6%। लेकिन 21-22 के लिए फोरकास्ट किया गया था 9.2% और मिला कितना 8.9%। ये किसके द्वारा जारी किया गया है एनएसओ का फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स विल ऑर्गेनाइज द जन औषधि दिवस। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है जन औषधि दिवस और ये मनाया जाएगा 1 मार्च से 7 मार्च तक, यानी वीक है ये पूरा। जन औषधि दिवस का वीक मनाया गया 1 मार्च से 7 मार्च तक मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। कौन है मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर? मनसुख मांडविया। फैमिली हेल्थ भी उन्हीं के पास है और केमिकल फर्टिलाइजर भी उन्हीं के पास है। On 7th March 2022, the 4th जन औषधि दिवस will be celebrated। 7 मार्च 2022 को 4 नंबर का जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। The theme of the 4th जन औषधि दिवस, ये जो चौथा जन औषधि दिवस मनाया जाएगा इसका थीम है जन औषधि जन उपयोगी। क्या थीम है? जन औषधि। ये कब से कब तक मनाया जाएगा? 7 मार्च तक। ये पूरा वीक है और जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। और ये कितना नंबर का था? चौथा नंबर का। इसका थीम जन औषधि। किनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? नेक्स्ट है इंटरनेशनल विमेन्स डे वीक बिगिंस। द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री WCD मिनिस्ट्री किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल विमेन्स डे वीक फ्रॉम द 1st मार्च एज एन आइकॉनिक वीक एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव के पार्ट के रूप में पूरा वीक मनाया गया इंटरनेशनल विमेन्स डे का। ये भी शुरू हुआ 1 मार्च से। एज अ पार्ट ऑफ द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन द मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज वेरियस इवेंट्स। इसके दौरान मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और सोशल मीडिया कैंपेन को भी ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑन 3rd मार्च 2022 3 मार्च 2022 को द थीम फॉर द सेलिब्रेशन, इस सेलिब्रेशन का थीम होगा विमेन ऑफ टुमारो। ये थीम होगा 3 मार्च को जो इवेंट होगा इसका उसी के दौरान इसका थीम है विमेन ऑफ टुमारो। ऑन 8 मार्च को नारी शक्ति पुरस्कार विल बी गिवन। इसमें नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाएगा द इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे का वीक कब से शुरू होगा? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और इसका थीम क्या होगा? वुमेन ऑफ टुमारो। नेक्स्ट है रशिया डिस्ट्रॉयड द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड मरिया रशियन इन्वेजन टू यूक्रेन। रशिया का जो ये यूक्रेन में भेजा गया है, रशिया डिस्ट्रॉयड द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। रशिया के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है सबसे बड़ा जो प्लेन था उसका नाम है यूक्रेन एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन। उस प्लेन का नाम है यूक्रेन एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन। क्या नाम है उसका? यूक्रेन एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन। द प्लेन वॉज डिस्ट्रॉयड आउटसाइड कीव। ये कीव के बाहरी जगह पे इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। अकॉर्डिंग टू वीपन्स मैन्युफैक्चरर उक्रोबोरोनप्रॉम, ये वीपन का जो मैन्युफैक्चरर है उक्रोबोरोनप्रॉम उसके द्वारा बताया गया है कि डिस्टोरिंग AN-225 मरिया वुड कॉस्ट ओवर $3 बिलियन। ये जो AN-225 मरिया है इसको बनाने में कॉस्ट खर्च हुआ था $3 बिलियन का। एंड कुड टेक ओवर 5 years और इसको बनाने में टोटल 5 साल लगा था। द एयरक्राफ्ट वॉज यूनिक टू द वर्ल्ड और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनिक था। इसका नाम था यूक्रेन एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन और ये डिस्ट्रॉय किया गया किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। और ये प्लेन किस कंट्री का था? यूक्रेन का। द AN-225 एयरक्राफ्ट वॉज लोकेटेड एट होस्टोमेर एयरपोर्ट। ये जो एयरक्राफ्ट है 225 एयरक्राफ्ट ये लोकेटेड था होस्टोमेर एयरपोर्ट पे। व्हेन रशिया लॉन्च एन अटैक ऑन द यूक्रेनियन एयरपोर्ट, जहां पे रशिया के द्वारा अटैक किया गया 24 फरवरी 2022 को और ये 27 फरवरी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्या नाम है इसका? यूक्रेन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे का वीक कब से कब तक मनाया जाता है? और इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? इसका थीम जन औषधि दिवस कब से कब तक मनाया जाता है? और दिवस कब मनाया जाता है? इसका थीम क्या था? किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? क्या चीज के मिनिस्टर है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड फैमिली। एनएसओ के द्वारा जीडीपी ग्रोथ 8.9%।
भूषण पटवर्धन को क्या बनाया गया है? NAAC का फुल फॉर्म नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये कहाँ पे है? बेंगलोर। यूजीसी के चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार। रसा के द्वारा जो डिस्ट्रॉय किया गया लार्जेस्ट प्लेन, उसका नाम 225 कार्बन। इसको बनाने में कितना कॉस्ट खर्च हुआ था? और ये किस मतलब ये जो लोकेटेड था कौन से एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट पे। ये 27 फरवरी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी विड्रॉज टॉप ओलंपिक ऑनर फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन। टॉप ओलंपिक का ऑनर जो है वो व्लादिमीर पुतिन से छीन लिया गया आईओसी के द्वारा। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट है रसा के। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज स्ट्रिप्ड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड इन रेस्पॉन्स टू द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन पे जो हमला हुआ इसके कारण ओलंपिक का जो ऑर्डर अवार्ड होता है वो इनसे छीन लिया गया व्लादिमीर पुतिन से, जो कि प्रेसिडेंट है रसा के। और ये किया गया किसके द्वारा? आईओसी के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लॉसाने स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बच और इसका फाउंडेशन हुआ था 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में। क्या किया गया आईओसी के द्वारा? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड को वापस ले लिया गया। व्लादिमीर पुतिन कौन है? आईओसी का हेडक्वार्टर प्रेसिडेंट थॉमस माधवी पूरी बस को क्या बनाया गया है? सेविका चेयरमैन कमेटी में बनाया। सेबी की चेयरमैन बनी है, अजय त्यागी को हटा के। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? हेडक्वार्टर कहाँ है? और जब फाउंडेशन हुआ था कहाँ हुआ था? नेक्स्ट है जापान एंड इंडिया रिन्यूज द बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट। जापान और इंडिया के बीच में बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट हुआ, BSA। बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है BSA। जापान एंड इंडिया हैव रिन्यूड द बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट। इसको फिर से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नए रूप से इसको चलाया गया। ये हुआ जापान और इंडिया के बीच में। स्वैप मतलब एक्सचेंज। द साइज ऑफ विच इज अप टू $75 बिलियन। इसका जो साइज है वो है $75 बिलियन। द BSA इज अ टू-वे अरेंजमेंट। ये दोनों तरफ से होता है। ठीक है, एक लेगा भी और दूसरा देगा भी। द BSA इज अ टू-वे अरेंजमेंट वेयर बोथ ऑथोरिटीज कैन स्वैप देयर लोकल करेंसी। जहाँ दोनों जो ऑथोरिटी है जापान और इंडिया दोनों अपने लोकल करेंसी को स्वैप करेगी एक दूसरे के साथ में। द इंटरेस्ट रेट चार्ज इन दिस केस इज फिक्स्ड। इसका जो इंटरेस्ट रेट चार्ज है वो फिक्स रहता है एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। और वो फिक्स किया जाता है एग्रीमेंट जिस टाइम साइन होता है उसी टाइम। द एक्चुअल बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट वाज साइन बिटवीन द। ये जो एक्चुअल बायलैटरल स्वैप का अरेंजमेंट है BSA, इसको साइन किया गया बैंक ऑफ जापान के द्वारा 2018 में। ये स्टार्ट हुआ था 2018 में, इसी को रिन्यू किया गया और ये किया गया था बैंक ऑफ जापान और RBI के बीच में। और इसका जो साइज है वो है $75 बिलियन का। किसके बीच हुआ था बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट? बैंक ऑफ जापान और RBI के बीच में। ये कब हुआ था? 2018 में। और इसमें कितना साइज है इसका? $75 बिलियन खर्च किया गया है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फिक्स होता है। जापान का कैपिटल करेंसी जापान के एम्पेरर कौन है? नारुहितो। और इसके PM जापान के PM जापान के एम्पेरर जापान का करेंसी जापान का कैपिटल Legendary West Indies स्पिनर सनी रामाधीन passes away। वेस्ट इंडीज स्पिन लीजेंड, वेस्ट इंडीज के स्पिन लीजेंड है, इनका नाम है सोनी रामाधीन। इनका निधन हो गया 92 ईयर्स में। He was a part of the side that won its first away series in England in 1950। 1950 में इंग्लैंड में इनके द्वारा पहला सीरीज जीता गया था। He made his test debut against England at Old Trafford in 1950। ये अपना टेस्ट डेब्यू किए थे, यानी पहला टेस्ट खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड 1950 में। रामदीन ended up playing 43 टेस्ट एंड टेकिंग 158 विकेट। 43 टेस्ट खेले थे, 158 विकेट लिए थे, एवरेज था 28.98 का। सोनी रामाधीन ये कौन थे? वेस्ट इंडीज के स्पिनर। इनका निधन हो गया 92 ईयर्स में। नेक्स्ट है पूजा जटियान बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर इन पारा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। पारा आर्चर है पूजा जटियान। हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर। ये पहली इंडियन बनी जिसको कि सिल्वर मिला है।
इन एन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ द पारा वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दुबई यूएई। और ये इनको मिला है, इंडिविजुअल सेक्शन हुआ था पारा वर्ल्ड चैंपियनशिप का दुबई यूएई में, उनमें उसमें पूजा जाटियान को मिला है सिल्वर मेडल। ये है पारा आर्कर। सी लॉस टू इटलीज पैट्रिली विंसेंजा, हारी है पैट्रिली विंसेंजा से जो कि इटली की है। इन द फाइनल टू बी कंटेंट विद द सिल्वर मेडल, इंडिया एंटेड इट्स कैंपेन विद 2 सिल्वर मेडल। इंडिया को इस कैंपेन में 2 सिल्वर मेडल मिला है, अ फर्स्ट फॉर द कंट्री। और ये पहला था पूजा जाटियन को, पहला मतलब ये पहले इंडियन मरीज को भी सिल्वर मिला था। ये हारी थी किससे? इटली की पैट्रिली विंसेंजा से। और ये मैच कहाँ हो रहा था? दुबई यूएई में। और इसका क्या नाम था? पारा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। नेक्स्ट है गूगल स्टार्ट्स प्ले पास सब्सक्रिप्शन इन इंडिया। गूगल हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ प्ले पास। गूगल के द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये लॉन्च करेगा प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इंडिया में। दैट विल प्रोवाइड एंड्रॉइड डिवाइस यूजर्स एक्सेस टू ओवर 1000 एप्लीकेशन। जो प्रोवाइड करेगा, जो एंड्रॉइड के डिवाइस यूजर्स है वो एक्सेस करेंगे 1000 एप्लीकेशन को और गेम्स को विदाउट एड्स। इसमें एड भी नहीं होगा। इन ऐप परचेजेस एंड अपफ्रंट पेमेंट, किसी भी तरह का इसमें एड नहीं होगा। और ये 1000 एप्लीकेशन को कवर करेगा, मतलब इसको ये एक्सेस करेगा। और गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम है प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस। और ये किया गया इंडिया में। प्ले पास विच इज करेंटली अवेलेबल इन 90 कंट्रीज। ये जो प्ले पास है ये अभी अवेलेबल है 90 कंट्रीज में। विल ऑफर अ हाई क्वालिटी एंड क्यूरेटेड कलेक्शन ऑफ 1000+ टाइटल्स। इसमें 1000 से ज्यादा टाइटल को कलेक्ट किया जाएगा 41 कैटेगरी में। फ्रॉम डेवलपर्स अक्रॉस 59 कंट्रीज। के जो डेवलपर है वो 59 कंट्री के होंगे, जिसमें कि इंडिया से भी बहुत सारे होंगे। गूगल सेड इन स्टेटमेंट, ऐसा गूगल के द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया है। प्ले पास विल गिव यूजर्स एक्सेस टू वेल नॉन गेम्स लाइक जंगल एडवेंचर। जंगल एडवेंचर जैसा जो गेम होता है उसको ये एक्सेस किया जाएगा इसमें प्ले पास में। वर्ल्ड क्रिकेट बैटल 2 एंड मोन्यूमेंट वैली, ये सब गेम का नाम है, सबको इसमें एक्सेस किया जाएगा और इसका नाम है प्ले पास। ये लॉन्च किया जाएगा गूगल के द्वारा। ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल का फाउंडेशन 400। गूगल का हेडक्वार्टर माउंटेन। क्या लॉन्च किया जाएगा गूगल के द्वारा? सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में बहुत सारे गेम को एक्सेस किया जाता है। और ये कहाँ लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा? इंडिया में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्चेज प्रोजेक्ट बैंक सखी इन उड़ीसा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट बैंक सखी उड़ीसा में। पब्लिक सेक्टर लेंडर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये पब्लिक सेक्टर लेंडर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM शॉर्ट फॉर्म है।